नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई फाइनली आज आपका वेट खत्म होता है क्योंकि एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज ही से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने शुरू हो चुके हैं। इस बार का नोटिफिकेशन कई सारे बड़े बदलाव लेकर आया है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल की भर्ती में और इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए तैयारी शुरू करने से पहले। जिनको नहीं पता, एसएससी सीजीएल भर्ती फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े विभाग और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करनी है तो इससे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। इसके अंदर आपको वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट यहां पर देखने को मिल जाती है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको 75 से 90,000 रुपए महीना तक मिलती है। कोई इंटरव्यू यहां पर नहीं होता है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न को इस बार डिटेल के साथ समझेंगे। क्या क्या बदलाव किए गए उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसका फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंस सैलरी यानी कि वेतन कितना मिलता है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस। और साथ ही पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिपार्टमेंट, विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, यानी कि ये कैसे पता चलता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन किस पोस्ट के ऊपर होता है या फिर किस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। ठीक है, तो ए टू जेड इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा। तो गाइस, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपने इस बार मन बना लिया है एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने का, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं है, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर उतारना चाहते हो, एक एक चीजें माइंड के अंदर छापना चाहते हो, तो अभी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि थ्योरी तो दे रखे है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। इन हैंडरिटन नोट से बाहर किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार जीएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो चलेगा, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। तो भाई एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इस बार सीजीएल की टोटल कितनी वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 12,256 निकली है। कितनी? 12,256। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे तो वैकेंसीज थोड़ी सी कम है। सबने 15,000 प्लस का एस्टिमेशन लगा रखा था, लेकिन चलो फिर भी ठीक ठाक वैकेंसीज है। 12,256 वैकेंसीज यहां पर निकली है अलग अलग विभागों के अंदर, अलग अलग पोस्ट के ऊपर। पोस्ट आपको दिखाऊंगा, विभाग भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले हम इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं वो 21 मई 2026 यानी कि आज से फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 22 जून 2026 है। 22 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे। टियर फर्स्ट जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा, वो अगस्त सितंबर महीने के अंदर होगा। टियर सेकंड एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2026 के अंदर होगा। यानी कि लगभग फरवरी मार्च 2027 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, पता चल गया पूरा एस्टिमेशन। चलो अब बात कर लेते हैं पोस्ट और डिपार्टमेंट्स के बारे में। देखिए गाइस, यहां पर आपको कुछ पे लेवल 8 की पोस्ट देखने को मिलती है, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट देखने को मिलती है, जहां पर आपको 80 से 85,000 रुपए सैलरी देखने को मिलती है, या फिर उससे भी ज्यादा सैलरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इन पोस्ट का बेसिक पे ही 47,600 से शुरू है। सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट आप देख रहे हो, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है। ठीक है, 18 से 30 साल इनके लिए एज लिमिट है। उससे नीचे आपकी आ जाती है पे लेवल 7 की पोस्ट। ये सारी की सारी पे लेवल 7 की पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेट सर्विसेज के अंदर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, एएसओ रेलवे के अंदर, एएसओ है आपका एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। ठीक है, ये आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं। ये सारी की सारी आपकी पोस्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स भी है, ग्रुप बी की पोस्ट आपकी है। ठीक है, ये सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर है आपका सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर। इंस्पेक्टर की पोस्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग के अंदर।
कुछ और पोस्ट है आपकी पे लेवल 6 की, जिसमें आपकी एएसओ आ जाती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है सीबीआईसी विभाग के अंदर, ठीक है। नेशनल एनआईए के अंदर है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। ये सारी की सारी पोस्ट आपको दिख रही होंगी, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। उसके बाद पे लेवल 4 की पोस्ट है, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है। सी श्रेणी यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट है। पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि डाक विभाग के अंदर। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जिसको यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट बोलते हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। ये सारी की सारी टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, नारकोटिक्स विभाग के अंदर। ये आप देख सकते हैं, क्लियर है, सारी की सारी बढ़िया पोस्ट है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, इनके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट होती है, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल तक की एज लिमिट है। कुछ ऐसी भी पोस्ट है जिनके लिए 18 से 32 साल तक की एज लिमिट है, वो चुनिंदा ये हायर लेवल की पोस्ट है, इनके लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है, ठीक है। चलो, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है इन सभी पोस्टों के लिए। अब गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, ठीक है। एज लिमिट वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे बात करेंगे। तो जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की, उनके लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। जितनी भी ग्रुप बी की पोस्ट मैंने आपको बताई उनके लिए 20 से 30 साल एज लिमिट है। नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में सभी पोस्ट दे रखे हैं, पोस्ट के सामने सभी की एज लिमिट यहां पर लिख रखी है, ठीक है, किन पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो एज ऑन 1 अगस्त 2026 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी, 1 अगस्त 2026 तक। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। क्वालिफिकेशन काफी शॉर्ट और सिंपल है। जितनी भी आपकी अदर पोस्ट है ना, सभी के लिए बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। चाहे आपकी ग्रुप सी की पोस्ट या फिर ग्रुप बी की जितनी भी नॉर्मल पोस्ट है, सभी के लिए बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है, कितने भी नंबर के साथ किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी पूरी हो चुकी हो 1 अगस्त 2026 से पहले पहले, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2026 से पहले पहले पूरी हो गई हो। फाइनल ईयर का रिजल्ट 1 अगस्त 2026 से पहले आ जाना चाहिए। तो एक तरीके से इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है, ठीक है, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो भाई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कौन कौन सी कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपए चार्ज किए गए हैं, और वुमेन, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए फीस बिल्कुल 0 है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले तो आपका इसमें एक टियर फर्स्ट एग्जाम होगा, जो कि अगस्त और सितंबर में होगा। डेट आप नोट कर लो, ठीक है, अगस्त और सितंबर में होगा, ये डेट आपकी नोट हो जानी चाहिए। ये टियर फर्स्ट एग्जाम है, भले ही क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की टेंशन मत लीजिएगा, जीएस बॉम आपको दे रखा है। जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। गाइस इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सीजीएल क्या, किसी भी बड़े छोटे एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। जीएस के चित्रे उड़ा दोगे, इतना सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रखा है इस जीएस बॉम ई बुक के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तो भाई इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन तो है 100, लेकिन टोटल कितने नंबर का पेपर है, 200 नंबर का है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सस्पेंस की, जो कि इस बार एसएससी ने किया है। देखिए हर बार क्या होता था, इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास ओवरऑल 60 मिनट रहती थी, यानी कि 1 घंटे का टाइम रहता था। टाइम इस बार भी 1 घंटे का ही है ओवरऑल, लेकिन इस बार सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन डिवाइड कर दी गई है, यानी कि हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 15-15 मिनट का टाइम रहेगा। ये देखिए 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए, हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का ही टाइम रहेगा। यानी कि रीजनिंग के 25
25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम, जीएस के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट का टाइम, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके ये 15 मिनट का टाइम। ठीक है, तो 15-15 मिनट का टाइम आपके पास रहने वाला है। तो ये बड़ा बदलाव इस बार किया गया, यानी कि आपको अपनी कैलकुलेशंस वगैरह फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपकी स्पीड है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो आपको फास्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी आप अचीव कर पाओगे, स्पेशली रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो चलो, तो भाई ये आपका 200 नंबर का पेपर होता है। पेपर होने के बाद इनिशियल क्वालिफाइंग मेरिट बनती है, कट ऑफ बनती है 200 नंबर के बेसिस पर, कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए एक ही कट ऑफ होती है, पोस्ट वाइज कट ऑफ आपके अलग अलग नहीं बनती। ठीक है, अगर हम पिछले साल की बात करें तो कट ऑफ आपकी जो रहती है वो 200 में से कभी 135, कभी 140, 150, 155, 160 तक भी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ रहती है, समझ गए? और ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इस पेपर के जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, यहां से आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे ना इस पेपर के, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते, इनका कोई रोल नहीं होता। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। उससे पहले आपको बता दूं, पेपर आपका बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश में होता है। साथ ही गाइस 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी? 0.50 मार्क्स, यानी कि देख लो आप, 0.050 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, जो कि मेन पेपर है आपका। इसको हम मेंस भी कह देते हैं या फिर टियर सेकंड का एग्जाम भी कहते हैं, जो कि होना है आपका दिसंबर 2026 के अंदर। पेपर सेकंड इंपॉर्टेंट है, वही 4-5 सब्जेक्ट है, अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा मैथमेटिकल एबिलिटी, जिससे टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इस एग्जाम की खास बात है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इसीलिए ये 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर ये 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 90 नंबर के। ठीक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस है, इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं 90 नंबर के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल 180 नंबर का आपका सेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेशन फर्स्ट का ये सेक्शन फर्स्ट कहा हुआ है इन्होंने। 2 सब्जेक्ट है और इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहेगी ना, वो पता है कितनी रहेगी? वो रहेगी आपके पास 1 घंटे की। इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा, यानी कि सेक्शन फर्स्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम रहने वाला है। मैथ और रीजनिंग सोल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 60 ही क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। लेकिन यहां पर भी एक सस्पेंस है, यहां पर भी आपको 30-30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम अलग से रहेगा, ये लिखा हुआ है, विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी आपके पास इस बार 30 मिनट का टाइम रहेगा। पहले क्या होता था, टोटल 60 मिनट होती थी, फिर आप उसको कैसे ही मैनेज कर लो। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन सेकंड की, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। ये एक ही पेपर है, एक ही दिन आपका होता है। ठीक है, एक बार कंप्यूटर के ऊपर बैठ गए तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके ही उठते हो आप। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर इंग्लिश से तो होते हैं 45 क्वेश्चन और जीएस से होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, 45 और 25 होते हैं आपके 70, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल आपके 210 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। ठीक है, तो भाई इसमें आपको इंग्लिश से 45 क्वेश्चन मिलेंगे और भाई जीके से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। और इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए अगेन आपके पास 1 घंटे का टाइम रहने वाला है। ठीक है, कितना? 1 घंटे का। अब टाइम ड्यूरेशन किस तरीके से डिवाइड कर रखे है देखिए, यहां पर 40 मिनट जो है वो आपको इंग्लिश सोल्व करने के लिए मिलेगी और 20 मिनट जो है वो आपको जनरल अवेयरनेस सोल्व करने का मिलेगा। ठीक है, 60 मिनट के अंदर 70 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, जिसमें 45 इंग्लिश के, 25 जीएस के हैं। तो भाई इंग्लिश के 45 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 40 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। जीके के 25 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम रहेगा। तो यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपको मैथ्स वाले सेक्शन में होगा, क्योंकि मैथ्स आपका लॉजिकल कैलकुलेटिव होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इंग्लिश रीजनिंग में आपका नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन थर्ड की, जिसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन आपके 20 ही होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, इसलिए ये भी आपका 60 नंबर का हो गया। ठीक है, यहां पर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना? 15 मिनट का टाइम। 15 मिनट के अंदर आपको ये 20 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने होते हैं। और भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो कंप्यूटर नॉलेज का जो पहली बार देख रहे हैं,
कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन होता है ना, ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होता है। ये जो 60 नंबर होते हैं फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। फाइनल मेरिट जो बनती है वो इंग्लिश, जीके और भाई मैथ और रीजनिंग के नंबरों के बेसिस पर बनती है। कंप्यूटर वाला पेपर क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद आपके एक सेक्शन 5 भी दे रखा है जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, DEST होता है। ये आपका कंप्यूटर के ऊपर ही होता है, एक तरीके का बेसिक टाइपिंग टेस्ट है, डेटा एंट्री आपका टेस्ट रहने वाला है। तो भाई डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास एक पैसेज होगा जिसमें लगभग 2000 की डिप्रेशन आपको करने हैं 15 मिनट के अंदर। कितने? 15 मिनट के अंदर। और भाई ये भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसके लिए भी आपको कोई नंबर नहीं दिए जाते और ये सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। देखिए DEST यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। समझ गए? तो ये क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। तो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है और साथ ही ये जो आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, इनके लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। नंबर जो आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के नंबर के बेसिस पर मिलेंगे। तो भाई अब ये चारों सब्जेक्ट देख लो। अब बारी आती है फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। मैथ और रीजनिंग हो गए आपके 180 नंबर के टोटल, ये रही टोटल मार्किंग। और उधर इंग्लिश और जीके आपकी 210 हो गए। तो भाई 180 प्लस 210 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, होते हैं 390। तो भाई 390 में से एसएससी सीजीएल की फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल कट ऑफ बनती है। 390 नंबर में से आपको फाइनली नंबर लाने होंगे किसी भी पोस्ट को क्रैक करने के लिए। अब बात करते हैं कि भैया पोस्ट कैसे मिलेगी। ठीक है, हमने 390 नंबर में से मान के चलो कट ऑफ लग गई, किसी पोस्ट के लिए 300, किसी के लिए मतलब जो भी लगी, और हमने कट ऑफ क्लियर कर ली। तो किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा, कौन सा विभाग हमें मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो भाई देखिए ये जो कट ऑफ बनती है ना, वो आपकी पोस्ट वाइज बनती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दिख रही है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अंदर। तो भाई इसकी कट ऑफ कुछ और रहेगी, मान के चलिए इसकी कट ऑफ 390 में से फॉर एग्जांपल 310 चली गई, 320 चली गई। इंस्पेक्टर की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, मान के चलो इसकी चली गई भाई आपकी 305 चली गई। ठीक है, इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसकी चली गई 320। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट की, हर एक विभाग की कट ऑफ अलग अलग जाती है। तो भाई जिस भी कट ऑफ को आप क्लियर कर पाओगे, जिस भी विभाग की कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर होंगे, फाइनली वही विभाग और वही पोस्ट आपको मिलने वाली है। हाँ, उससे पहले आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई किस डिपार्टमेंट को आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, पहली पसंद कौन सी पोस्ट है, दूसरी पसंद कौन सी पोस्ट है, तीसरी पसंद कौन सी पोस्ट है। इस तरीके से प्रेफरेंस भी मांगी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी तो होता है कि आप कई सारे विभागों की पोस्ट को क्वालिफाई कर जाओ, आपके मार्क्स इतने अच्छे आ जाए, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि कई सारे विभागों की या फिर पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर जो उस टाइम पर आपको आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर यहां पर पोस्ट मिलती है। ठीक है, समझ गए? वर्ड आउट क्लियर? चलो भाई अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो गाइज इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप सीजीएल का कंप्लीट डिटेल्ड लेटेस्ट सिलेबस फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सीजीएल के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, साथ ही बेस्ट बुक कौन सी बुक से तैयारी करें ताकि आप घर बैठे एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर लो, ये आपको सब कुछ अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगली वीडियो का भी वेट जरूर करिएगा। ठीक है, और इस बार हम जेएस की कुछ स्पेशल क्लासेस वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम की। सैलरी के बारे में गाइज अगर हम बात करें, सैलरी कितनी मिलेगी, तो जो आपकी पे लेवल 8 की पोस्ट है, यहां पर तो आपको 90,000 प्लस सैलरी मिलती है। कितनी? 90,000 प्लस शुरुआती सैलरी मिलती है इन सभी पोस्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एसओ की जितनी भी पोस्ट है, यहां पर भी आपको लगभग 90 से 85 से 90, ठीक है, यहां पर 90,000 प्लस ही आपकी सैलरी रहती है। जितनी भी ये पोस्ट है 1 लाख तक आपकी सैलरी होती है, शुरुआती सैलरी। ठीक है, 1 लाख से भी ऊपर। बाकी ये जितनी भी पोस्ट है पे लेवल 7 की, यहां पर आपको लगभग 85,000 तक की सैलरी मिल जाती है। कितनी? 85,000। उसके बाद आपकी पे लेवल 6 की पोस्ट है, तो यहां पर आपको इजिली 75,000 रुपए तक शुरुआती सैलरी मिलते हैं, जितनी भी ये पोस्ट देख रहे हो। ठीक है, जितनी भी आपकी पोस्ट है ना पे लेवल 6 के अंडर आ रही है ये, ठीक है, ये पोस्ट नंबर 10 तक, तो यहां पर 75,000 तक का आपकी सैलरी होती है। उसके बाद आपकी काफी सारी ग्रुप सी की पोस्ट आ रही है। ठीक है, ये देखो ग्रुप सी की लेवल 4 की पोस्ट है। ठीक है, यहां पर आपको
55,000 रुपए महीना तक शुरुआती सैलरी देखने को मिल जाती है। कितनी? 55,000 रुपए महीना तक। फिर चाहे वो पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट हो, यूडीसी की पोस्ट हो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट हो, ठीक है, या फिर टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर हो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर, यहां पर लगभग 55,000 रुपए आपकी तनख्वाह रहती है। शायद कुछ और पे लेवल 5 की भी पोस्ट है इसमें, जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट हुई हो गई, आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट हो गई। यहां पर भी लगभग जो आपकी सैलरी रहती है वो ही 60,000 के आसपास, 60 से 65,000 रुपए महीना तनख्वाह रहती है। तो कुल मिलाकर हर एक कैटेगरी की पोस्ट है, हर एक कैटेगरी की सैलरी वाली पोस्ट है। डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है, पोस्ट बहुत ही गजब है, तो इस टाइप की भर्ती मिस नहीं करते। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग जॉब लोकेशन रहती है। एग्जाम सेंटर्स आपको अपने आसपास के शहर में मिल जाते हैं, क्योंकि आपसे चॉइस मांगी जाती है कि किस स्टेट के किस शहर के अंदर आप अपने एग्जाम सेंटर्स वगैरह चाहते हैं, ठीक है। पोस्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आपका काम रहने वाला है। कुछ पोस्ट आपकी क्लरिकल है, जहां पर आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना होता है। कुछ पोस्ट आपकी वर्दी वाली है, ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है, जहां पर आपको 3-3 स्टार वर्दी पर कंधों के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आपकी हर तरीके की यहां पर पोस्ट है, समझ गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं गाइस सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलहाल आ चुकी है। फॉर्म भरने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसका नोटिफिकेशन साथ ही गाइस सिलेबस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर से सुन लीजिएगा, हम कुछ स्पेशल क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं सीजीएल, एनटीपीसी और सीएचएसएल के लिए, जो कि जल्द ही 1 जून से आपको इसी चैनल के ऊपर मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वेट करिए आप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।